किसी विद्वान ने क्या खूब लिखा है कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, उस पर चलना भी पड़ता है। हाय गाइज, मेरा नाम है कि सुनाता हूँ आज का आपको एक प्यारी सी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे धनी व्यक्ति की जिसने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और उस मंदिर के लिए उसने अपने खेत बगीचे सभी चीज़ों को बेचकर उसके नाम कर दिया। एक मोटी सी रकम, एक मोटा सा पैसा उस मंदिर के नाम कर दिया और उसके लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उस संपत्ति को संभाल सके, ताकि वहाँ पे जो भी लोग दुखी या भूखे लोग आते हैं या संत आते हैं वो वहाँ पे 2-4 दिन रुक सकें और उनको कोई दिक्कत ना हो और वहाँ मंदिर से खाने के लिए प्रसाद भोजन मिल सके। इसके लिए उसने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसको अच्छे से संभाल सके और उसके लिए बहुत से लोगों ने वहाँ पे कोशिश की कि वो जॉब या वो संपत्ति संभालने का मौका उनको मिल जाए, क्योंकि उसके लिए उसको एक अच्छी सी वेतन मिल रही थी। लेकिन उस धनी व्यक्ति ने उन सबको वापस कर दिया और कहा कि मैं अपने आप सभी लोगों से छांट लूँगा कि वो भला इंसान कौन है। लोग आते रहे, वो लोगों से मिलता था और छांटने की कोशिश करता था, लेकिन वो धनी व्यक्ति को वो व्यक्ति मिला ही नहीं। उसके बाद जैसे ही पट खुलते थे वो अपने मकान की छत पे बैठ जाता था और जो दर्शन करने के लिए व्यक्ति आते थे उनको देखता था और देखने के बाद जैसे ही पट बंद हो जाते थे वो फिर से घर निकल जाता था। एक दिन एक व्यक्ति आता है मंदिर के दर्शन करने के लिए और मंदिर के दर्शन करके वापस जाने लगता है। जैसे ही वो वापस जाता है वो धनी व्यक्ति उस व्यक्ति को अपने पास बुलाता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो गंदे हुए थे, बड़े बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी बियर्ड थी। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको जरा भी नॉलेज ना हो या उसने पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रखी है। लेकिन फिर भी वो धनी व्यक्ति उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या आप मंदिर की संपत्ति को संभालने का काम करेंगे। वो व्यक्ति यह बात सुनकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि इतने बड़े मंदिर के संपत्ति को मैं कैसे संभाल सकता हूँ, ये देख रेख मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति कहता है मुझे किसी विद्वान की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है उस इंसान की जो इस मंदिर की संपत्ति को अच्छे से चला सके, ताकि यहाँ पे जो लोग आए उनको सारी चीज़ें मिल सके। लेकिन वो आश्चर्य में होता है और कहता है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक भले इंसान हो, क्योंकि आप जब मंदिर की तरफ आए तो एक ईंट थी जिसमें एक नोक निकली थी। मैं देख रहा था यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, उस ईंट से टकराते हैं, टकरा के गिरते हैं, लुढ़कते हैं और फिर मंदिर की तरफ चले जाते हैं और दर्शन करके फिर से वापस हो जाते हैं। लेकिन आप आए, आपको ठोकर भी नहीं लगी, फिर भी आपने जैसे ही उसे देखा उसे ईंट को उखाड़ने का यत्न किया। आपने मेरे मजदूर से फावड़ा लिया और उसको हटाकर उस बूंद को बराबर कर दिया। इससे मुझे पता चलता है कि आप एक धनी व्यक्ति हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग डिग्री लेकर आते थे उसके पास कि वहाँ पे जाएंगे, एक जॉब मिल जाएगी, एक मंदिर संभालने की संपत्ति मिल जाएगी मुझे और अच्छे वेतन मिलेगा, उनको ये काम नहीं मिला। उसके लिए उस धनी व्यक्ति को वो लोग गालियाँ भी देते थे, कुछ लोग उसे पागल या मूर्ख कहते थे, लेकिन वो धनी व्यक्ति उनकी बातों को ध्यान ही नहीं देता था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ हम बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेने से एक भले इंसान नहीं बन जाते। इसके लिए हमें अपने अंदर भलाई को जगाना पड़ता है और दूसरों को जगाना पड़ता है, यानी कि हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ती है, जो को अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी करनी पड़ती है।